अब आप इंडिया में कभी भी कहीं से भी सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, बिकॉज इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक इंडिया में एंट्री कर रहा है। पहले एयरटेल के साथ स्टारलिंक ने पार्टनरशिप की थी और अगले ही दिन 2 दिन के बाद मतलब जियो के साथ भी इनकी डील हो गई। एयरटेल के साथ ही क्यों करते हैं, मतलब दोनों के साथ इन्होंने कर ली। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टारलिंक क्या है, सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, स्टारलिंक के आने के बाद कैसे आपका और हमारा इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका बदल जाएगा, कैसे आप देश के किसी भी कोने से हाई स्पीड इंटरनेट बिना मोबाइल नेटवर्क के एक्सेस कर पाओगे, इसके प्लान्स के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने का इनके इसके प्लान्स होंगे और ये कितना यूजफुल होगा, इसके यूज केसेस क्या होंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में। हमने 2G देख लिया, 3G देख लिया, फिर 4G 5G भी आ गया और अब आ रहा है SAT-G मतलब सैटेलाइट इंटरनेट। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स जो स्पेसशिप्स रॉकेट्स वगैरह बनाती है, आप जानते हो। उसका प्रोजेक्ट दुनिया भर में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। स्टारलिंक का जो सीक्रेट है ना, वो है इसका लो अर्थ ऑर्बिट में चलता हुआ सैटेलाइट का नेटवर्क। जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स उतना बेहतर सिग्नल और उतनी लो लेटेंसी। इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू ये सैटेलाइट इंटरनेट चलता है इनका। आज के दिन तक ना स्टारलिंक के पास अराउंड 7,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है जो दुनिया के चारों ओर बाहर चक्कर लगा रही है और इनका नेटवर्क ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रहा है। 12,000 34,000 पे भी ये लोग जाएंगे। अराउंड 36 देशों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट अभी अवेलेबल है विद लिमिटेड कवरेज, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा कम है। सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको ना एक फिजिकल डिश की ज़रूरत होती है। जो स्टारलिंक का इंटरनेट है ना, उसको यूज़ करने के लिए एक डिश की ज़रूरत होती है फिजिकल, जिसको आप इंस्टॉल करते हो। ये डिश ऑटोमेटिकली सैटेलाइट्स को ट्रैक करती है और फिर वाईफाई राउटर तक सिग्नल पहुंचाती है। इसके साथ ही स्टारलिंक पोर्टेबल पैनल्स भी ऑफर करता है। मतलब अगर आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, अपनी कार में आप जा रहे हो, तो इन पोर्टेबल पैनल्स को आप लगा सकते हो ऊपर। मतलब ये बहुत छोटा पैनल होता है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। चाहे आप रिमोट एरियाज में जा रहे हो जहाँ मोबाइल कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नेटवर्क आपको लगता है नहीं मिलेगा, पहाड़ों पर आप जा रहे हो घूमने के लिए जहाँ इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा, तो ये ना आपको जो पैनल है वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। आप इसे कार में ले जा सकते हो, बैकपैक की तरह कैरी कर सकते हो और जहाँ भी आपको इंटरनेट की जरूरत हो वहाँ पे आप इसे सेटअप कर सकते हो। सेटअप करना भी बड़ा आसान है इसको। कितना ही रिमोट एरिया और स्टारलिंक पोर्टेबल पैनल से ना आप हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रह पाओगे। ये इनका सीक्रेट है, राज है। स्पेसएक्स ने एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप साइन कर लिया, मैंने आपको बताया इंडिया में एंट्री के लिए। इस पार्टनरशिप में एयरटेल और जियो ना अपने रिटेल आउटलेट्स के थ्रू स्टारलिंक इक्विपमेंट को स्टॉक करेंगे और फिर इनको सेल करेंगे, बेचेंगे लोगों को, जिससे लोग डायरेक्टली उनके नेटवर्क से, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा पाएंगे, उनको अपने घर में सेटअप कर पाएंगे। अब आप सोचो ऐसे गाँव में हो जहाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल पहुँचना मुश्किल है, या फिर माउंटेन्स रीजन में, पहाड़ों पे जहाँ मोबाइल टावर्स नहीं है, वहाँ पे स्टारलिंक आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये आपके एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस के लिए ना एक लाइफ लाइन बन सकता है। मतलब वहाँ पे भी जैसे इन जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी आपको इन सब चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद, कनेक्टिविटी रिमोट एरिया में कैसी हो जाएगी? इंडिया में अभी भी ना मिलियंस ऑफ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है भाई। रूरल एरियाज़ हो गए, रिमोट विलेजेस हो गए, और जैसे मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ पे, वहाँ तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है कहीं कहीं पे। तो स्टारलिंक के आने के बाद ना ये गैप दूर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आप एक रिमोट विलेज में रहते हो जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, अब स्टारलिंक के थ्रू आपको ब्रॉडबैंड स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। जो आपको एजुकेशन वहाँ के थ्रू आप लेना वहाँ ले सकते हो, बिजनेस और हेल्थ केयर की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे वो सेटअप हो सकती है। उसके लिए इंटरनेट आपको हेल्प करेगा। ये हाई स्पीड इंटरनेट तो होगा, बट कितना हाई स्पीड होगा यार? क्या ये ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट जो आप एक्सेस करते हो 5G वगैरह, इनसे भी तेज़ होगा? ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। बैंडविड्थ के हिसाब से स्टारलिंक यूजर्स को ना अप्रॉक्सीमेटली 50 Mbps 100 Mbps की स्पीड मिल सकती है इसके बीच में। इससे कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे। जनरल इंटरनेट एक्सेस के लिए सही है, आपको वीडियो कॉल्स करनी है, कहीं पे ऑफिस का कुछ काम वाम करना है कहीं बाहर, तो वो आप कर सकते हो। हाई एंड गेमिंग जिसमें आपको ना बहुत फास्ट स्पीड चाहिए होती है, वो शायद इससे पॉसिबल नहीं होगी। ये स्पीड्स आप मान लो कि 4G 5G इंटरनेट के करीब की हैं और रिमोट एरियाज़ में, मतलब उसके हिसाब से, रिमोट एरियाज़ के हिसाब से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके लिए तो भाई एक मान के चलो बेस्ट है, और क्या चाहिए उन लोगों को। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है उनके लिए थोड़ा मतलब वो क्यों ही यूज़ करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है प्राइसिंग का। भाई इसको लोग अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं? बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी इंटरनेट इतना सस्ता है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में ना स्टारलिंक के प्लान्स थोड़े एक्सपेंसिव है। हार्डवेयर कोस्ट अराउंड $400, मतलब 35,000 रुपये। 35,000 रुपये में तो आप इसका हार्डवेयर ही खरीदोगे, इसका जो डिश है वो। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन अराउंड $110 से शुरू होता है, अराउंड 10,000 रुपये आप मान लो। मतलब ये कुछ सस्ता नहीं है, मतलब बहुत महंगा है इंडिया के हिसाब से। दो इंडिया में इतना प्राइस मुझे नहीं लगता होगा, कम ही होगा, बट अगर 8-10 हज़ार रुपये भी इनका डिश हुआ, इनका इक्विपमेंट अगर आता है इंडिया में इतने में, फिर मंथली प्लान जो 3,000 रुपये का होता है, तो भाई इंडिया में थोड़ा मुश्किल होगा ना लोगों को लेना। सिर्फ वही ले पाएंगे जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। भूटान की अगर हम बात करें, जहाँ पे ऑलरेडी स्टारलिंक का ना जो चल रहा है सैटेलाइट इंटरनेट, वहाँ इनके प्लान यूएस से सस्ते हैं। मतलब भूटान में जो स्टारलिंक का रेजिडेंशियल प्लान है ना, वो इंडिया के हिसाब से 4200 रुपये तक का इनको पड़ता है जो प्लान है। एंड इसमें 25 से 50 Mbps की स्पीड मिलती है। एंड इसीलिए आईसेट की इंडिया में डेटा रेट जो है ना बहुत सस्ते हैं।
अर्बन एरियाज़ में फाइबर ब्रॉडबैंड के प्राइसेस भी काफ़ी कम है, तो लोग शायद सेटेलाइट इंटरनेट लेने में ना इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, भाई क्यों ही लेंगे 3,000 रुपये का। सो आई थिंक इनिशियल फेज़ में स्टारलिंक सिर्फ उन रिमोट एरियाज़ में ही सक्सेसफुल हो पाएगा ना जहाँ पे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है, मोबाइल टावर्स नहीं है, जा नहीं सकते। अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे सस्ता डेटा है, लोग शायद फाइबर या फिर 4G 5G यूज़ करना प्रेफर करेंगे। कौन फिक्स्ड डिश लगाएगा 5-6 हज़ार रुपये की, फिर 4-5 हज़ार रुपये महीने का बिल भी देगा। इसमें कुछ वीडियोज़ वैसे मैंने देखी कि जिनमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया में 50-60 करोड़ यूज़र्स के पास इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, तो उनके लिए स्टारलिंक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। ये इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, तो सब इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, इंडिया में अभी 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, इनके पास ऑफ कोर्स इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होगा। सो जिन लोगों के पास एक स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फ़ोन नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्टारलिंक का इंटरनेट खरीदेंगे जाके 5,000 रुपये का इक्विपमेंट लेंगे, फिर 3,000 रुपये का प्लान लेंगे? ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जहाँ इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, टावर्स नहीं है, फाइबर लाइन नहीं है, बार बार यही बता रहा हूँ मैं। एंड फिर बिजनेसेस के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। अभी एक यूज़ केस ना इसका रशिया यूक्रेन वॉर में समझ आया। अभी यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट ने ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वहाँ पे जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो विदिन 2-3 दिनों में ना यूक्रेन का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया, इंटरनेट सर्विस वहाँ पे बंद हो गई। तब इलॉन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू यूक्रेन में इंटरनेट पहुँचाया, अवेलेबल कराया उन लोगों के लिए, जिसके थ्रू यूक्रेन ये वॉर लड़ पा रहा है अभी भी रशिया से। शुरू में स्पेसएक्स ने इसका सारा खर्चा उठाया, सारा पैसा उन्होंने अपने हिसाब से अपने पास से दिया, फंड किया सेटेलाइट इंटरनेट का जो यूक्रेन में प्रोवाइड कर रहे थे। फिर बाद में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसका खर्चा उठाया, जो भी उठा रहे हैं। सो अगर कोई वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिजास्टर है, या तब ये सेटेलाइट इंटरनेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब वहाँ पे इसका रोल असली में मतलब बेहतर साबित होता है। सो स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री एक बड़ा स्टेप है ऑफ कोर्स, पार्टिकुलरली रिमोट एरियाज़ के लिए, लेकिन अर्बन मार्केट्स में शायद एक प्रीमियम सर्विस के रोल में ही पोजीशन होगा, जो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप्स या फिर स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज हो गए, बिजनेस फीड्स हो गए, उनके लिए वायबल होगा।